नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अप्रैल 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी। कल यानी 9 तारीख टीसीएस की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, फॉलो जरूर करिएगा कल हर एक वीडियो को, ठीक है। वैसे भी अगर हम बात करें इस साल मतलब 2026 आईटी कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं बीत रहा है, बिकॉज एक तो एआई की ऊपर प्रेशर, ऊपर से वॉर फॉर के कारण शेयर बहुत नीचे आ चुका। मतलब टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, मोस्टली जो बड़े आईटी कंपनीज है, छोटे का तो मैं मतलब यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। बड़े आईटी कंपनी 20-25% करके अभी नीचे चल रहा है। बाय द वे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी बड़े कंपनी या बड़े बैंक रिजल्ट आउट करने से पहले ब्रोकरेज की तरफ से एक फोरकास्ट आते हैं, मतलब किस प्रकार की इस बार रिजल्ट हो सकता है। बट इस बार जो है ना, वॉर के कारण मैं कहूंगा आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक ये वॉर चल रहा था, आज फिलहाल सीज फायर हुआ है टेम्पोररी बेसिस पे, बट ये जो बीच में 40 दिन की वॉर है ना, डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपए की वैल्यूएशन लगातार गिरा है। और ये दोस्तों वरदान है आईटी कंपनीज के लिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप देखिए फोरकास्ट क्या किया है। तो टोटल यहाँ पे 8 ब्रोकरेज कंपनी ने इसको फोरकास्ट किया है टीसीएस की रिजल्ट कैसा हो सकता है। सो यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ की प्रीव्यू आया है 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 8% की रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है ईयरली बेसिस पे। और प्रॉफिट ग्रोथ की जो फोरकास्ट आया है 12%। तो मतलब इस बार जो है टीसीएस की ईयरली बेसिस पे मार्जिन ब्रॉड होगा। अब दोस्तों मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं कि क्यों ऐसा होगा। देखिए ध्यान से समझना, जब ये वॉर शुरू भी नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे डॉलर के अगेंस्ट में रुपये कितना था, लगभग 90 के आसपास, ऊपर नीच हो सकता है बट 90 के आसपास। और दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं अभी कितना है, 93 चल रहा है। कुछ दिन पहले 95 भी पहुंच गया था, है कि नहीं। अब आप खुद सोच के बताइए कि उस समय पे मतलब ये वॉर शुरू होने से पहले अगर $1 की वैल्यू कितना था, 90, अभी $1 की वैल्यू कितना, 93, तो कितना गैप हो गया, 3 रुपए। 3 रुपए ज्यादा मिल रहा है। परसेंटेज वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3.5%, लगभग लगभग 3.5% के आसपास, 3% ही अगर हम रफली पकड़ ले। अब दोस्तों ये तो मैं आपको सिर्फ एक रुपए की सॉरी $1 के केस में दिखा रहा हूँ। अब ये जो सारे कंपनियां टीसीएस वगैरह, इन्फोसिस, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर पे कारोबार करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो आप खुद ही सोच के बताइए ये जो 3-3.5% की जो गैप है वो कितना ज्यादा बढ़ जा बढ़ सकता है। सो दैट्स वाई दोस्तों ये जो वॉर चल रहा था ना पिछले 40 दिन से, ये एक्चुअली आईटी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी वरदान है। अब ये भी फैक्ट है कि इस बार हो सकता है कि अच्छा होगा, वो तो कल ही पता चल जाएगा कितना अच्छा होगा। बट पिछले 2-3 क्वार्टर से एक्चुअली आईटी कंपनीज की रिजल्ट भी बहुत वीक चल रहा है। जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर देखिए टीसीएस की रिजल्ट, रेवेन्यू तो खैर 4-5% बढ़ गया, बट मार्जिन 17-18% बढ़ गया, जो कि टीसीएस जैसे कंपनी के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड। जिस वजह से प्रॉफिट गिर गया लगभग 13-14% के आसपास, ठीक है। सो दोस्तों कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और कल टीसीएस की रिजल्ट के बेस पे बाकी आईटी कंपनीज भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा फिर दोस्तों आ जाइए एलआईसी। एलआईसी की शेयर होल्डर के लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। एलआईसी बोनस इशू करेगा बहुत जल्दी, और दैट्स वाई देखिए, एक तो आज बाजार की सेंटीमेंट इतना बढ़िया था, ऊपर से कंपनी बोनस देने वाला है। कब देगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डेट। तो कंपनी ने यहाँ पे जो डेट डिसाइड किया है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल, ये स्क्वायर करके मैं दे रहा हूँ, 13 अप्रैल के दिन, ठीक है। 13 अप्रैल मतलब आज तो आपके 8 अप्रैल हो गया, 8 तारीख, कल 9, 10, 11, 12, 13, अच्छा अगले हफ्ते सोमवार के दिन, याद रखना अगले हफ्ते सोमवार के दिन एलआईसी बोनस इशू करेगा अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। और देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं कहूँगा मतलब एवरग्रीन कंपनी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से समझना, भारत है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाली देश, और यहाँ पे पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस लोग करवाएगा अलग अलग सेगमेंट पे। तो जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों बहुत तगड़ा काम कर रहा है। आप कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की शेयर को उठा के देखिए, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, सब अपने ऊपर ऊपर लेवल पे चल रहा है। खास करके प्राइवेट में तो बहुत तगड़ा चल रहा है। तो एलआईसी की परफॉर्मेंस भी हमने देखा, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था। सो अब देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा होता है। और 13 तारीख बोनस देगा, याद रखना, ठीक है। तो इसके ऊपर आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा 13 तारीख के दिन। अच्छा पिछले कुछ टाइम से एलआईसी की शेयर भी, ये भी फैक्ट है कि काफी गिर गया था। इसके पहले जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था 800, इस बार देगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। इवन आज भी पहुंच गया था 803 पे, बट वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया। 800 का रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर 950, 900 अलग अलग मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा
देखिए आज टेम्पोररी बेसिस पे वॉर रुकने के कारण बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा गेन हुआ। ऑटो सेक्टर में भी नो डाउट बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा। बट दोस्तों अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें ना, और डिटेल में, आपने नोटिस किया होगा कि आज कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे सबसे ज्यादा तेजी था एज कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अशोक लेलैंड क्या करता है, कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है। टाटा मोटर्स कमर्शियल, टीएमसीवी कमर्शियल व्हीकल्स, फोर्स मोटर ये भी काइंड ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंस व्हीकल्स बनाते हैं। तो मेनली कहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है पता है, ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा था ना, तो कमर्शियल व्हीकल्स के एक्चुअली प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग काफी कम खरीद रहा था या खरीदना पसंद कर रहा था काफी कम। ओके, अब वो क्राइसिस जैसे जैसे मिनिमाइज होता हुआ नजर आ रहा है, न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, तुरंत हमने देखा कि कमर्शियल व्हीकल्स में, क्योंकि गिरावट भी तो बहुत ज्यादा हो गया था ना। अगर आप कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर एंड टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल, दोनों में कमर्शियल व्हीकल्स सबसे ज्यादा पीटा था, सबसे ज्यादा गिरा था। और दैट्स वाई यहाँ पे अभी रिकवर भी काफी सॉलिड कर रहा है। आज टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल है वो 10% रिकवर कर गया, फोर्स मोटर 11% रिकवर कर गया, अशोक लेलैंड 12-13% रिकवर कर गया। जबकि दूसरी तरफ जो पैसेंजर व्हीकल्स की कंपनी है एवरेजली 4-5%, 6% रिकवर किया मैक्स, है कि नहीं। तो ये है दोस्तों मेन रीजन। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अशोक लेलैंड, देखिए कंपनी वाइज ये सारी अच्छी कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल्स बहुत शानदार काम करने वाली कंपनी है। अशोक लेलैंड की शेयर जो है एक्चुअली काफी चल भी गया था, ये भी फैक्ट है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज इतना शेयर नीचे है फिर भी आपको 70% रिटर्न दिख रहा है। और अगर आप इसकी जो रिसेंटली ऑल टाइम हाई टच के उसके साथ देखेंगे 110% रिटर्न शेयर दे चुका था। ठीक है, तो शेयर में जिस वजह से गिरावट भी बहुत ज्यादा हुआ था, एक तो प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस। सो अभी शेयर के लिए अगर हम बात करें, इमीडिएटली मैं कहूंगा 190 से लेके 200 के लेवल सबसे वाइटल है अपर साइड में। इस लेवल को जितना जल्दी क्रॉस करेगा, और ऊपर से कंपनी की रिजल्ट भी आने जा रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए ग्रो। ग्रो की शेयर भी आज लगभग 9% चल गया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रो में जो अपडेट है, केयर एज जो कि एक रेटिंग एजेंसी कंपनी ने ग्रो को बहुत तगड़ा रेटिंग दिया, ए की रेटिंग दिया, साथ में स्टेबल आउटलुक का। ठीक है, ए की रेटिंग दिया, AA की, साथ में स्टेबल आउटलुक का। और शेयर देखिए अपना लगभग पीक में फिर से पहुंच चुका है। देखिए ये सबसे पहली बात बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, 2025 में नवंबर पे लिस्ट हुआ था ग्रो, उस टाइम पे आपके साथ में शेयर भी किया था आईपीओ। शेयर तब से लेकर अभी तक कितना सब कुछ हुआ, शेयर में कोई बहुत बड़ा मतलब होता है ना कि एकदम से ड्रास्टिक ड्रॉप, वैसा देखने को नहीं मिला। पिछले एक महीने में भी शेयर देखिए 21% ऑलरेडी चल चुका है। शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है लगभग 193 रुपीज़ पे, और आज शेयर 180 फिर से क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्रो दोस्तों एक शानदार कंपनी तो है, उसके साथ साथ रिटर्न्स भी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा दिया, मतलब लंबी रेस की घोड़ा आप कह सकते हो। तो अपर साइड में तो यहाँ पे ये 190 की रेंज ही जो भी है, और लोअर साइड में 180। ठीक है, आज उसके बाद आ जाइए, देखिए आईपीओस की मार्केट अभी काफ़ी हल्का हो चुका है। जितने भी आईपीओ था वो सब मोस्टली लिस्ट हो चुका है। एक आधा आईपीओ आज मार्केट बढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रीमियम में चेंज देखने को मिल रहा है, कल तक तो ऑलमोस्ट नील चल रहा था। अभी ओम पावर ट्रांसमिशन 2.29% की प्रीमियम चल रहा है, बाकी तो सब 0 है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, इवन आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे दोस्तों इकट्ठे करके यहाँ पे दे दूंगा। और सारे वीडियो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता ही होगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी। आज अब आ जाइए, बेल के ऊपर एक सॉलिड अपडेट है, क्या पता है, ये है दोस्तों यूपी की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, पता होगा आपको, काफी पॉपुलर फेस है। सो आज की डेट में इन्होंने, मतलब योगी जी ने एक्चुअली ये घोषणा किया है, ठीक है, कि चित्रकूट नॉट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गेन इम्पेटस। बेल ने यहाँ पे, मतलब बेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 75 हेक्टर लैंड दिया है योगी जी ने आज। वहां पे आइए डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है वो आप प्रोडक्शन कीजिए। और कितना निवेश करेगा पता है बेल, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो टोटल आंकड़ा है।
बेल ने अप्रोक्सीमेटली 562 करोड़ के ऊपर निवेश करने का प्लान किया। ये बेल ने कहा कि हम यहाँ पे जो 75 एकड़ जमीन दिया है 562 करोड़ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली निवेश करेगा। बहुत सही है। अच्छा, इसके बाद देखिए आज वैसे कारोबार तो काफ़ी बढ़िया था, 2 करोड़ का शेयर ट्रेड हो गया, जैसे कि मार्केट रिकवर कर रहा है धीरे धीरे करके। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 42.97% के आसपास। ठीक है, तो बेल के लिए तो अभी मैं कहूँगा कोई उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेल उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है, और इमीडिएटली अगर हम लेवल्स की बात करें ऊपर 450 और उसके बाद जो भी इसके लाइफ टाइम हाई है मतलब 473, तो यही 2 लेवल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए, आज सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट किया है, और यह शाम की वक्त की अपडेट है। कैबिनेट क्लियर प्रोजेक्ट वर्थ 1.74 लाख करोड़, मेजर पुश फॉर जयपुर मेट्रो टू मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आपके जयपुर मेट्रो फेज 2, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इधर के, हाँ, 2 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और तीसरा जो है HPCL राजस्थान रिफाइनरी एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अगर हम दोस्तों स्पेसिफिकली बात करें ना, NHPC को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको मैं दिखाया ना, वो एक्चुअली ये देखिए कैबिनेट क्लियर 26,069 करोड़ कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। और यहाँ पे दोस्तों कौन काम करेगा पता है? मतलब ये एकदम हो चुका है घोषणा, ये यहाँ पे काम करेगा हमारे NHPC। मैं आपको पढ़ के आर्टिकल सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, मतलब आज की डेट में 8 अप्रैल 2026 अप्रूव्ड 26,169 करोड़ फॉर 1,720 मेगावाट कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे देश की एकदम ईस्टर्न पार्ट में है। द प्रोजेक्ट विल कम अप अक्रॉस कमला, क्राडडी, ये सब अलग अलग जगह के नाम है। आप में से कोई अगर अरुणाचल से है तो आपको पता होगा, हमारे लिए थोड़ा सा नया है। कमले जगह का नाम, कमले, क्राडडी, कुरुंग कुमे, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट की नाम है वहां पे। ठीक है, वहां पे काम होगा। एंड विल बिल्ड बाय NHPC लिमिटेड। कौन इसके ऊपर काम करेगा? NHPC लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। तो जो राज्य सरकार है, अरुणाचल की जो राज्य सरकार है, उसके साथ NHPC मिलकर यहाँ पे काम करेगा, मतलब यही एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली बात, अब देखिए कल शेयर कैसा रिएक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली अगर हम बात करें लेवल्स की, तो अपर साइड में ऑब्वियसली 80 के लेवल इमीडिएटली, मतलब एकदम नियर टर्म बेस पे सबसे क्रूशल है। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया तो अपर साइड में 85 एंड 90 की जो रेंज है, ये सबसे 90 है सबसे डेंजरस लेवल। पिछले 1.5 साल से इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, और वैसे आज कारोबार भी अच्छा था। ओवरऑल बात करें 1,24,00,000 शेयर ट्रेड, डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना मत भूलना। बाकी कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।